गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला आपका डाउट है कि आपको ये सिंबल में डाउट आ रहा है ना, ये सिंबल क्या है ना। एक्चुअली मैं भी आपको बताया नहीं हूँ ये सिंबल क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में था, तो देख लो ये सिंबल क्या है ना। ये बता, ये पूछा था कि प्रूव दैट या फिर शो दैट सम सेट ए, और ऐसे दोनों तरफ आरो हेड रहा बी, ऐसा दे रहा था ना। तो इसका मतलब है होता है कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ध्यान रखा करो, ठीक है ना। इसका मतलब है ए एंड बी आर इक्वल, और इसका क्या मतलब है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स इक्वल। इक्वल है ना, दोनों का कार्डिनलिटी सेम। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। बेटे एक सेट ए में दे रहा हूँ, 1 2 बी। बेटे यहाँ पर ए बी दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, दोनों का कार्डिनलिटी बराबर है ना। दोनों में दो दो एलिमेंट है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, है ना, तो उसको Yes sir, इक्वल but करके। they are equivalent sir, but they are not equal दे sets. आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट, है ना, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दे आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो होमवर्क देते सर उसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वाला था ना सर। हाँ, ओके ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सर का वो जो, लास्ट हाँ, लास्ट वाला सर उसका आंसर गलत दिया था क्या सर? क्योंकि सर गलत उसी लग रहा था सर, एक चेकिंग कर। उसी पे आएंगे। आई विल टेल यू कि वो नहीं, वो आंसर सही है। आप जो सोच रहे हो गलत है, मैं दिखाऊंगा अभी। ओके। अच्छा अच्छा बेटे, ये वाला समझ ले तो दोनों तरफ आरो हेड, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, इक्विवेलेंट, Yes. ठीक है ना, इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट वाला था ना, ये आपका डाउट है बेटे। ए दे रहा है 10 20 30, डॉट 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 डॉट। बेटा पैटर्न से पता चलता है आगे चल के 40 50 60 70, मतलब 10 के पॉजिटिव मल्टीपल सब इसमें है ना, समझ रहे हो कि नहीं? Yes अच्छा sir. बेटा, बी यस दे सर। रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ सर इधर a is not equal to b होगा। नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि बेटा बी में सर आपका, क्योंकि हाँ सर क्योंकि a में सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल्स दिया गया है, बट सर b में वो नहीं बताया कि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ बेटे, 0 भी 10 का मल्टीपुल है, -10 भी 10 का मल्टीपुल है, -20 भी 10 का मल्टीपुल है ना। देखो किसी भी नंबर का मल्टीपुल हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर में बस एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 10 का मल्टीपुल क्या होगा, 10 इंटू सम इंटीजर, ठीक है ना, वेयर मैं एक ले रहा हूँ के, 10 इंटू सम इंटीजर के, ठीक है ना। 10 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर मिलेगा वो 10 का मल्टीपुल है ना। 10 के साथ -1 मल्टीप्लाई करो, -10, तो -10 10 का एक मल्टीपुल है। 10 के साथ -2 मल्टीप्लाई करो तो -20, वो भी 10 का मल्टीपुल है। तो सेट बी में तो 0 भी आता है, -10 भी आता है, -20 भी आता है, लेकिन सेट ए में तो वो नहीं आते हैं ना, सिर्फ 10 20 30 आगे चल के आते हैं। तो मतलब ए एंड बी में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट नहीं है, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गया सबको? Yes sir. वेरी गुड, Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या डाउट था? आपका डाउट था, अच्छा, ये वाला सिंबल है ना, जो सिंबल मैंने आपको समझाया था बेटा, यूनिवर्सल सेट जो था ना, ऐसे यू लिखते हैं ना यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम ए से भी डिनोट करते हैं, है ना, ए से ही डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सिंबल को थोड़ा अच्छे से देख लूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही, एक्चुअली में ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। हालांकि ये, इसका यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम हमेशा यू ही लिखते हैं, लेकिन बुक में क्वेश्चन में ये दिया था तो जान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, उसको लेके आपका एक डाउट है और वो डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा मैं चलो यू यूज करता हूँ, ठीक है ना। मानो मैं दो सेट ले रखा हूँ, यू इज यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डिजिट ऑफ, एक्स इज डिजिट, ठीक है ना, एक्स इज अ डिजिट। अच्छा बेटे, क्या क्या डिजिट होते हैं हमारे पास? 0 0 to 9. 1, हाँ वेरी गुड।
ए डिजिट होते हैं ना, डिजिट है ना, 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स होते हैं हमारा Yes, sir. नंबर में जी। Yes, sir. सर 6 के बाद कॉमा देना चाहिए ना सर, आप 6 को डायरेक्ट 9 लिखें। कॉमा दिया हो ना, 0, नहीं 1, नहीं कॉमा। सर, सर 6 7 8 भी है ना सर, आप ओहो कॉमा के बाद 9 सॉरी 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 सॉरी, 7 8 छोड़ दिया हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये डिजिट आ गए, 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, डिजिट हो गए। अच्छा, ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और बोला है कि फाइंड सेट ए निकालो। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी सर क्वेश्चन। इधर a इक्वल टू 3 है, 3 6 9 होगा। 0 भी तो रहेगा ना, 0 भी 3 का मल्टीपल। यस सर। Yes, sir. अच्छा ओके, क्यों ये ट्रिकी क्वेश्चन है बताता हूँ। कल आप में से कोई मुझे डाउट पूछेगा, आपको लग रहा था कि बोला था ना ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप सोच रहे हो इसके अंदर 3 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे, आपको लग रहा है इसके अंदर -3 भी आ जाएगा, -6 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, वो भी सब तो 3 के मल्टीपल है। बट जरा सोचो, मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन करते वक्त उसमें जितने सारे सेट दिए गए हैं वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, याद रखो याद रखो। यूनिवर्सल यस सेट सर। के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एक क्वेश्चन में Yes, जो sir. भी यूनिवर्सल सेट है उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो ए है आपका, ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ये हमें पता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबका सुपरसेट है। तो ए के अंदर आप जो भी एलिमेंट्स रखोगे, ध्यान रखो वो सारे एलिमेंट यू के अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि ए यू का सबसेट है। तो ए के अंदर हम 3 के मल्टीपल्स रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो सारे यू के अंदर भी होने चाहिए, यू से ही ए आया है ना, ए यू का सबसेट है, एवरी सेट इज अ सबसेट यूनिवर्सल। तो 0 0 3 6 9 ये चारों 3 के मल्टीपल भी हैं एंड यू से भी आते हैं। तो ए के अंदर हम सिर्फ क्या रखेंगे, 0 3 1. 6 9 है ना, ये 3 के मल्टीपल भी हैं, उसके साथ साथ यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है ना। आप अगर इसके अंदर जरा सोचो, आप अगर गलती से इसके अंदर 15 रख लिए या फिर 12 रख लिए तो गलत नहीं हो जाएगा। अगर इसके अंदर 12 रख लेना बेटे तो 12 तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है ही नहीं, तो ए तो यू का सबसेट होगा नहीं, तो ये तो असंभव सा बात है ना बेटे। Yes. हाँ Yes, यस यस सर। सर। सर मतलब हमें हर कोई प्लेस में हमें यूनिवर्सल सेट को प्रायोरिटी देना चाहिए। वेरी गुड, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कल बताया था मैंने, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट देन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एम्प्टी सेट फाई, याद है ना, कल बताया था। अगर एक्स यूनिवर्सल सेट के यस अंदर सर। नहीं है तो ऐसा एक्स बिल्कुल दुनिया में ही नहीं है, ठीक है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट होते हैं सबके सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ही रखा है। तो इसका मतलब दुनिया में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ये वाले जो एलिमेंट है यही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सेट के अंदर 0 3 6 9 रहेंगे। आगे चलेंगे बेटे या फिर इसी में रहेंगे? ओके सर आगे चलो। अच्छा, और आपको कौन सा सवाल में डाउट था? हम्म, और कोई सवाल में डाउट था क्या आपका? सर लास्ट क्वेश्चन का डाउट। ओके, इफ A is subset of B is subset of C and C is subset of A, prove that A is equal to C। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये सवाल भी कर लेते हैं ना, देख लो ध्यान से, सब देख रहे हो स्क्रीन को, सब दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ A B C are sets then A is subset of B, B तो नीचे लिख लेता हूं, then A is subset of B, B subset of C, C is subset of A, implies A is equal to C आपको दिखाना है।
क्या आप सवाल समझ गए? पहला बात, सवाल पहले नहीं समझे हो, सवाल में पहले समझा लेता हूँ। क्या आपको करना क्या है, मतलब क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ठीक है ना। अच्छा, वो ये बोल रहा है कि तीन सर सेट। हाँ सर बोलिए। मैं ट्राई करूं लेकिन मैं पहले आपको बोल। मैं पहले सवाल समझा, अच्छा सवाल समझा दो, हाँ बोलो। सर लेट एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं पूछ रहा हूँ, नो प्रूफ तो हम करेंगे बाद में, मैं सवाल पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल क्या है ना, यहाँ पर क्या दिया है, क्या प्रूव करना है ना, क्या लिखा गया है, वो समझ लेते हैं पहले। बट यहाँ पर यस बोल रहा है कि ए बी सी तीन सेट है, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, ये तीनों गिवन है, ये तीनों क्या है बेटा, गिवन। प्रूव दैट दिस implies, if all this is true, then prove that this implies a is equal to c, clear or not। अगर बेटे ये सब सच है तो प्रूव करो a is equal to c, ठीक है। अरे समझ में आया, implies, everybody got it? अच्छा Yes, sir. अच्छा, देखो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। यहाँ पर ना वो एक स्टेप आपको ऑलरेडी करके दे दिया है, तो उसके लिए आपको करना नहीं, भी इजी कर दिया बहुत। अच्छा, आपका टारगेट यस क्या है, सर। ए एंड सी को इक्वल करना। सर इधर हमारा टारगेट है सी सबसेट ऑफ ए गिवन है, इस हम हमें प्रूव करना चाहिए ए इज सबसेट ऑफ सी। वेरी गुड बेटा, हमें ए एंड सी को इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के लिए दो सेटों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। ए को सी का सबसेट, सी को ए का सबसेट दिखा देते हैं। बेटा ऑलरेडी बेटा गिवन है सी ए का सबसेट, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसको आपको सेपरेटली दिखाना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये दिखाना है कि ए सी का सबसेट है, क्लियर है ना। अच्छा, यस सर। ए को सी का सबसेट दिखाने के लिए ले लेते हैं ना, जैसे कर रहे थे कि लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ व्हाट, सेट है ना। ए यस मानो सर। एक्स ए का एक रैंडम एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट मतलब सेट है के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब के यस सब सर। में से कोई भी एक्स हो सकता है। ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब यस एक्स सर। बिलोंग्स टू ए। यस सर। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर दे रखा है, ए हाँ ए हमें इज सबसेट ऑफ बी। वेरी गुड, गिवन क्या है बेटे, ए इज सबसेट ऑफ बी, गिवन है। ए यस सर। बी का सबसेट है, मतलब क्या है, ए का हर एक सर ए एलिमेंट का, बी में, ये सर ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है थे। बी में मौजूद है। तो ये जो एक्स जो कि ए का एक एलिमेंट है वो बी में भी आ रहा होगा, है कि नहीं, दिस यस इंप्लाइज सर। एक्स बिलोंग टू बी। Yes, sir. हाँ, यस सर। मैं नहीं बोल रहा सर हूँ, इधर, हाँ मैं नहीं सर बोल रहा हूँ, बी इज सबसेट ऑफ सी भी गिवन है। हाँ यस ऑफ कोर्स। बेटे मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंडीशन में वो गिवन है, ए जो सबसेट ऑफ बी कंडीशन में गिवन है, तो उसी हिसाब से मैंने बोला कि एक्स अगर ए में है तो बी में भी आ जाएगा, गिवन है ना। अच्छा अच्छा, ये भी दे रखा है कि बी सी का सबसेट है ना, ये भी दे रखा है। यस सर। सर इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू सी। तो अगर कोई एलिमेंट बी में मौजूद है, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट दैट ऑल्सो बिलोंग टू सी, है ना। तो यस लॉजिकल, सर। तो लॉजिकली Yes, sir. हमने क्या दिखा दिया, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप क्या दिखा दिए कि सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स सी सेट में भी मौजूद है ना, मतलब एक्स यस बिलोंग्स टू सर। ए दैट्स implies implied x belongs to c, that implies a is a subset of c। therefore a is a subset of c, क्लियर है ना। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि a यस c का सर। सबसेट है। अगेन गिवन दैट, ये तो सेपरेटली करना ही नहीं पड़ रहा है, गिवन दे दिया है कि सी इज ए सबसेट ऑफ ए, देखो गिवन है, देखो। तो क्या प्रूव हो गया, ए सी दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो ए सी दोनों इक्वल है ना, therefore a is equal to c, clear or not, as a is subset of c and c is subset of a। बेटा क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट? यस सर। यस अच्छा सर। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रूव करते हैं, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा बी कॉम्प्लीमेंट को बार दे सकता हूँ, डास दे सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। पहले लिखो, सर बी के वो जो बार, उसका मतलब क्या है सर, कैसे बताएंगे? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कल पढ़े थे,
ये या फिर ये या फिर ये ऊपर एक छोटू सा सी लिख लो, ये सबका मतलब है sir. बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, है ना। एनी सेट का Okay. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। अच्छा, आपको इधर वही बात है, दो सेट को इक्वल दिखाना है ना, दो सेट को इक्वल दिखाना है। कौन कौन दो सेट? एक है ए माइनस बी, एक सेट है ए माइनस बी, एक सेट है ना जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए में यस होते हैं, सर। बी में नहीं होते। ए माइनस बी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी एक सेट है, और ये दोनों को इक्वल दिखाना है ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बेटे? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन, और ये दोनों को इक्वल दिखाना है। पहले तो मैं इसको आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ विथ वेन डायग्राम। विजुअलाइज करने के बाद जाके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। लेकिन विजुअलाइजेशन बस कर मतलब समझने के लिए, एग्जाम में प्रूफ लॉजिकली किया जाएगा, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम फिर मैं समझा दूंगा, इसको याद भी कैसे रखोगे, क्योंकि याद भी रखना होता है, क्योंकि इसी को दूसरे जगह हम प्रॉपर्टी की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। वेन डायग्राम देखो बेटे, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, और ये मेरा बी सेट है। ए माइनस बी मतलब वो वाले एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में होते हैं, बी में नहीं होते हैं, तो कौन है? यही है ना, येलो वाला। अरे यही तो है ना आपका ए माइनस बी, आपको याद है ना, कल पढ़े थे। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब ये येलो रीजन में जो एलिमेंट है वो ए माइनस बी सेट का है ना, ए माइनस बी सेट वही है। यस सर। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं जरा। यस सर। सर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है और इसके साथ ए। हाँ बेटे, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। अच्छा, बी का कॉम्प्लीमेंट आपको कल याद है ना, बताया था, जो भाई बी में नहीं होता है वो सब बी के बाहर होता है, मतलब सॉरी, जो बी में नहीं होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट में होता है ना। मतलब क्या है बेटे? यूनिवर्सल सेट से बी को निकाल दो, जो बचा वो क्या है बेटे? बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो मतलब यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे? बी को मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दो, जो बच्चा दैट इज व्हाट? बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे समझ रहे हो यस Yes, सर। गर्ल्स? तो ये जो ग्रीन है ना बेटे, ये ग्रीन क्या है? सर बी बी का B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है complement. ना। B complement. अच्छा, लेकिन हमारा इंटेंशन है ए का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यस सर। मतलब वो बेटे सर दो, दोनों में जो कॉमन, हाँ दो दोनों सेट में का, जो कॉमन होता है। वेरी गुड, Yes, sir. दो सेट का इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट रहेंगे जो कि दोनों में कॉमन होते हैं ना। मतलब सेट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉमन एरिया ढूंढना है। अच्छा, मतलब ए ये है, ये ए है, ये ए है, ए और ये जो ग्रीन वाला बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों में कौन सा हिस्सा आपको कॉमन दिख रहा है? यही वाला ये सर एरिया देख आपने रहे जो हो, ये सर येलो वाला। Yes, sir. यही वाला एरिया, क्योंकि ए का ये जो बाकी ये वाला एरिया, ये तो ग्रीन में नहीं आता है ना, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता है, तो ए एंड बी यस सर। कॉम्प्लीमेंट में यही वाला एरिया कॉमन है ना। तो यही आपका क्या है बेटे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। जरा चेक करो दोनों सेम है कि नहीं, जरा चेक करो दोनों सेम है कि नहीं। ये सर, ये सर दोनों सेम है। Yes, sir. Same. हाँ, तो ये विजुअलाइजेशन है ना, विजुअलाइजेशन। लेकिन आपको इसको एग्जाम में नहीं करना है, आपको इसको लॉजिकली प्रूव करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका प्रूव करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यस यहाँ सर। पर प्रूव दैट वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आप एग्जाम में प्रूव कर दोगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो नोट में लिख लेता हूँ, ठीक है, नोट। अच्छा चलो इसको प्रूव करते हैं लॉजिकली। प्रूव दैट a minus b is equal to a intersection b complement for any two sets a and b। बहुत इजी है, ठीक है ना। अच्छा, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का क्या दिखाना होगा? सबसेट दिखाना होगा सर ना। ये यस इसका सर। सबसेट, यस सर। ये इसका सबसेट। तो अगर मैं a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b का सबसेट दिखाना चाहूंगा तो लेट, सर लेट, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर लेट एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी वेरी गुड। लेट x be an arbitrary element or random element ऑफ ए माइनस बी।
of a minus b. Yes, sir. That That implies implies x x. belongs to A belongs to and A x minus does not belongs to B. हाँ, तो x belongs to a minus b. पूरा स्टेप बाय स्टेप आता है ना, x belongs to a minus Yes, b. sir. अच्छा, Yes, sir. x belongs to मतलब a minus b, लॉजिकल इसका क्या मतलब है? sir, x X belongs to belongs to A A but and not x does belongs to not B. belongs to B. वेरी गुड, x belong to a and X x does not does belongs to not B. belong to b. अच्छा एक बात सर बताओगे? x B में नहीं होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में होता है। हाँ, मैं जो पूछ रहा बताओ बेटा, x डज नॉट बिलोंग टू b का लॉजिकल मतलब क्या है? तो x कहाँ है? अगर x b में नहीं है तो कहाँ है? A सर में उसके कॉम्प्लीमेंट में। उसका कॉम्प्लीमेंट में है ना। x अगर b में यस नहीं सर। होता है तो किधर होता है? कोई x अगर b में नहीं है तो किधर है? b का सर उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट है में। ना। element में। Yes, बस, sir. तो लॉजिकली ये जो लिखा है x डज नॉट बिलोंग टू b, इसका लॉजिकल मतलब ये भी है कि x बिलोंग्स टू b यस कॉम्प्लीमेंट सर। है ना। यस x सर। बिलोंग्स टू a एंड इसके जगह में लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सर इसका मतलब मतलब हाँ, x बिलोंग्स टू सर x A में है और B का कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में P x है, इसीलिए x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। हाँ वेरी गुड। तो बेटे कोई एलिमेंट अगर ए में भी है एंड है ना, एंड बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, एक्स इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में है ना, तो इसका मतलब एक कहाँ है? दोनों का इंटरसेक्शन में है। क्लियर और नॉट? बट याद करो, हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग, हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। keep in mind x belongs to a intersection b, it implies what? x belong to a and x belong to b। ऑल्सो उल्टा भी इम्प्लीकेशन होता है कि अगर एक्स ए में भी है बी में भी है तो किधर है? उसका, उन दोनों के इंटरसेक्शन में। दोनों का इंटरसेक्शन में। यस सर। वेरी गुड, वेरी सर गुड। सर इधर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, इसीलिए a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा इधर क्या हो गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, लिख लेते हैं डायरेक्ट लास्ट को। बेटे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, एक्स ए माइनस बी का रैंडम एलिमेंट है, हम लॉजिकली दिखा दे कि यही x भी उसके, यस सर। सॉरी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटे? a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा, अभी इसको क्या करना है बेटे? उल्टा भी दिखाना है कि ये इसका यस सबसेट है। सर। अच्छा, तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, यस सर। इसी में कर लेते हैं, जगह थोड़ा है, जगह लास्ट को लिखते हैं। लेट वाई x बी, है ना, बिलोंग्स टू, ये सब y लिखते हैं। लेट वाई, लेट ऑलरेडी सर एक्स लेट y इधर, बी। यस सर। हम्म, लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। हाँ, एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। यस दैट सर। इम्प्लाई वाई इज बिलोंग्स टू व्हाट? ए इंटरसेक्शन a। बी कॉम्प्लीमेंट। यस सर। अच्छा, वाई, इसका सर इसका वाई, मत हाँ, सर इसका मतलब y a में है और b का कॉम्प्लीमेंट में भी हो, इसीलिए y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। वेरी गुड। तो बेटे y ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन में है ना, a का a एंड b कॉम्प्लीमेंट, ये जो दो सेट है इनका इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है भाई? सीधा साधा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू व्हाट? b कॉम्प्लीमेंट, b समझ रहे b हो? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यस जगह सर। जगह नहीं हो रहा है, मैं इधर लिखता हूँ। यस सर। अच्छा सर बेटे, y b का कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर इसीलिए y b में नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। हाँ, तो बेटे y अगर b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि y b में नहीं है ना। जो b में होता है वो b का कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, जो b का कॉम्प्लीमेंट में होता है वो b में नहीं होता है, ठीक है ना। तो y बिलोंग्स टू a एंड ये जो लिखा गया y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, उसके जगह में क्या लिख लेता हूँ? y डज नॉट बिलोंग टू b। अच्छा बेटे, y यस सर। बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, तो इसका क्या मतलब है? y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू a माइनस b। A minus B। हाँ, यस सर। तो सीधा साधा सर क्या आ गया इधर बेटे? y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, इम्प्लाइज, y बिलोंग्स टू a माइनस b, इसीलिए a इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b।
हाँ, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। तो बेटे दोनों यस से क्या सर, पता चला, देखो ये 1 है और यस ये सर, 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 यस सर। मीन्स दो ए ए माइनस में बी ए इक्वल टू इंटरसेक्शन बी ए बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डैश। इज इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ, अच्छा प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अच्छा इसको यस याद, सर, हाँ इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखना होगा, बहुत सारे जगह पर डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़े मेमोराइज कैसे करोगे, देखो बेटे। अच्छा ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी है ना, मतलब वो वाले एलिमेंट जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बेटा। बॉट मैंने बताया था ना, मैथमेटिक्स में बॉट एंड ये दोनों सेम बात होते हैं, बॉट एंड दोनों सेम बात Yes, होते sir. हैं, Yes, sir. और दोनों का यस सर, मतलब इंटरसेक्शन ही होता है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, ठीक है ना, याद रखो। एंड जो होता है बॉट वही होता है, ठीक है ना। हाँ बेटे ये बॉट के जगह इंटरसेक्शन लगाया। अच्छा नॉट बी का क्या मतलब होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। Yes, sir. तो देखो आप याद रह यस सर, जाएगा ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रह जाएगा। मतलब ए बॉट नॉट बी है ना, ए बॉट नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, नॉट बी। याद रह जाएगा ये आपको, याद रहेगा। यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। ओके कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। हाँ पहले हम देखते हैं बेटे, दो फॉर्मूला है ना, दो फॉर्मूला है डिमो, एक सेकंड, हाँ डिमोर्गन्स लॉ है ना, डिमोर्गन्स के दो फॉर्मूले हैं, उनको वैसे बेटे अभी खाली हम लिखते हैं और उसके बाद प्रूव कर लेंगे, लेकिन पहले लिखते हैं ना डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। ये डिमोर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उनका लॉ देखते हैं क्या था, ठीक है ना। सर फॉर, इसको कॉपी में लिखेंगे। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूँ ना, मैं नोट में लिख रहा हूँ, ये आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फॉर एनी टू यस। सेट्स ए एंड बी, भाई ए बेटे ए बी कोई भी दो सेट है ना, ए बी कोई भी दो सेट है, ए यूनियन बी पहले करो और करके इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है ना। ए यूनियन बी जो सेट आएगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, दिस इज द सेम आज ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और बीच में जो यूनियन है ना बेटे उसको इंटरसेक्शन में बदल दो, क्लियर और नॉट। ये है डिमोर्गन्स लॉ, मेरे बात समझ रहे हो, ए यूनियन बी जो सेट है ना उसका होल कॉम्प्लीमेंट इधर सेम एज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मेरे बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सर यस ये सर, यूनियन यस भी सर, सर बदल के ये हो जाएगा। हाँ बदल मतलब इसका मतलब जो है इसका मतलब ही वही है, मैं वेन डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है ना। और इसका प्रूफ अभी के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ हम अब कर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में जाना होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको खाली अभी के लिए समझ जाना है, जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे तब इसका प्रूफ वहां पर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए याद रखो, लेकिन वेन डायग्राम से विजुअलाइज करवा दूंगा। अच्छा दूसरा क्या है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट बी फिर का ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ बस ये जो इंटरसेक्शन है ना वो बीच में यूनियन हो जाएगा, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं, अरे समझ रहे हो ना, विजुअलाइज करते हैं। यस हेलो, सर, यस सर, हाँ वेन डायग्राम। अब पहले क्या देखेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा वेन डायग्राम बनाता हूँ, लेफ्ट के लिए तो बनाएंगे, राइट के लिए बनाएंगे और चेक कर लेंगे क्या दोनों का वेन डायग्राम सेम आ रहा है कि नहीं। ए है और ये बी है, ठीक है, यस ए सर, बी। अच्छा बेटे ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए यूनियन बी, ये पूरा ए से लेकर बी तक के सारे एलिमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी, है ना। यस सर, अच्छा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट से निकाल दो, है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो
ए यूनियन बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जो भी हिस्सा है दैट इज व्हाट, ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे समझ कि नहीं, अंदर चला गया तो। यस सर। यस सर। हाँ थोड़ा अंदर चला गया। हाँ यस, ये ना ठीक है। हाँ ये वाला एरिया ठीक है। अच्छा अभी क्या देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वो देखते हैं दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ए और ये बी है ना। अच्छा बेटे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जो भी है वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट में है ना। यस सर। हाँ तो मैं ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से ए को निकाल दूंगा, जो है वही ए का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये ग्रीन वाला क्या आ गया बेटे, ग्रीन क्या है बेटे, ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, दिस ग्रीन इज ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक यस है। सर। हाँ ये ग्रीन है ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से किसको सर बी को निकाल देना है बेटे, छोड़कर बी को निकाल देना है, उसके बाद जो है। उसके बाद जो होगा वही बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना। तो मैं बी को छोड़ के बाकी जो एरिया है उसको शेडेड कर लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा बेटे, बी का क्या होगा, वो बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। अरे यस समझ रहे हो। सर। हाँ हाँ तो ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ग्रीन है ए का कॉम्प्लीमेंट, ब्लू है बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटे दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, मतलब ऐसा एरिया जो जहां पर दोनों का कॉमन एलिमेंट रहते हो, मतलब जहां पर दोनों कलर बेटे ओवरलैप किए हों। तो कौन से जगह पर दोनों कलर ओवरलैप किए हैं, देखो बेटे, देखो ये पूरा है ना, इधर 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 देख यस रहे हो, सर। इधर इधर यस इधर सर। दोनों कलर ओवरलैप किए हैं। बेटे इधर कलर ओवरलैप नहीं हुआ है, इधर भी कलर ओवरलैप नहीं हुआ है, और ये येलो वाला कलर ओवरलैप हुआ है ना, मतलब येलो वाले में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉमन एलिमेंट रहते हैं। तो अब देख लो यही येलो ही तो है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे समझ रहे हो ना, हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यस सर। अच्छा बिल्कुल उसी तरह बेटे आप ना दूसरे का भी वेन डायग्राम खुद से बना सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो। यस सर। लेकिन आपको ये यस याद सर। रखना होगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड कहाँ गया, हाँ इधर इधर, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक सेकंड गाइस है, ओके ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ओके यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा थोड़ा Yes, यस sir. सर। यस समझ में आ सर। रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं थोड़ा सा जो टायर्ड सर महसूस कर रहा हूँ। क्लास अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। इंटरेस्टिंग चल रहा है, मतलब इसके आगे इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा था। देखो अच्छा आगे इंटरेस्टिंग नहीं था। सर सर था। इंटरेस्टिंग था। सर हाँ बट टाइम मीन्स सर हम जितने मीन्स आपके साथ पूरे हो जा रहे सर उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है क्लास में। उतना ही हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा जी सर। है। हम जब न्यू न्यू थे उस टाइम हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा तो देखते हैं। ओके अब आते हैं बेटे कार्डिनलिटी के ऊपर कुछ फॉर्मूला करेंगे, और ये चीज क्या हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, सेट थ्योरी का एप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये लास्ट पोर्शन है आपका, उसके बाद हम एक्सरसाइज का प्रूफ्स वगैरह करेंगे, ठीक है ना। ओके बेटे एक इंटरेस्टिंग सा चीज आप पहले देखेंगे, ठीक है। इफ पहला पॉइंट है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देन ए यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। समझते यस हैं, सर। पहले क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव मतलब क्या है बेटा, अगर ए बी दोनों डिसजॉइंट हो, मतलब ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, अगर ऐसा हुआ ना बेटे,
तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर और नॉट। तो चलो पहले एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। यस सर। बेटे सेट ए के अंदर एलिमेंट लेता हूँ 1 2, बी के अंदर एलिमेंट लेता हूँ ए बी यस सर। 3। यस सर। अच्छा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर बेटा, इधर 5 है ना, 5। यस। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा ए यूनियन भी निकालते हैं, ए यूनियन मतलब ए यस बी सर। का सारे 1 2 ABC। अच्छा बेटे ए का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इधर सर देखो इधर जरा, एक 2। सर 2। बी का नंबर एलिमेंट क्या है, देखो 3। बी का सर 3। ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटे, 5। 5। सर 5। अच्छा 5 क्या होता है, 2 + 3 होता है ना, यस मतलब सर। ए का यस नंबर ऑफ सर। एलिमेंट प्लस बी मतलब का नंबर एक ऑफ एलिमेंट, क्लियर है ना। सर एक कार्डिनलिटी भी सर, इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कार्डिनलिटी ऑफ ए भी बोल सकते ऑफ हैं। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ए का कार्डिनलिटी प्लस यस बी सर। का कार्डिनलिटी, ठीक है ना, आप कार्डिनलिटी बोलते हो, ऑर्डर भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हो। तो इससे एक चीज यस पता सर। यस चला क्या बेटे, कि अगर ए बी अगर दो डिसजॉइंट सेट हो, है ना, अगर ए बी दो डिसजॉइंट सेट हो, तो बेटे दोनों का यूनियन का कार्डिनलिटी क्या होगा, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी। और बेटे ये खाली 2 सेट के लिए नहीं, ये 3 सेट के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या है मैं बताता हूँ, 2 3 4 जितने भी सेट हो सबके लिए एप्लीकेबल है। देखो बेटे, इफ तरीके, if A, B, C are mutually disjoint, बेटे जब 2 से ज्यादा आ जाएगा तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ म्यूचुअली डिसजॉइंट। मतलब क्या है, मतलब समझा दिया था, ए बी सी म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है, सर, मतलब मतलब ABC के अंदर कोई भी एलिमेंट मीन्स कॉमन नहीं है ना, मतलब सेम। ये सर कॉमन नहीं। ए के साथ बी का कुछ कॉमन नहीं है, बी के साथ सी का भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए के साथ सी का भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा 2 सेट ए बी जब डिसजॉइंट होते हैं उनका वेन डायग्राम कैसा दिखने लगता है, बड़े एक इधर ए है और उसको बाहर कहीं पर बी आ जाएगा, है ना, मतलब ए बी के बीच में कुछ कॉमन यस नहीं है, सर। क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा बेटे देखो, क्यों ए यूनियन बी का कॉम्प्लेक्स यूनियन बी का कार्डिनलिटी, क्यों ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी आ रहा है, बेटे देखो यहाँ पर ए बी में कुछ कॉमन नहीं है। जब आप ए यूनियन बी बनाओगे तो क्या करोगे, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट को लाके यूनियन बी बना दोगे। अच्छा ए बी में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो ए के सारे एलिमेंट को एक एक बार गिना गया है, बी के भी सारे एलिमेंट को एक एक बार गिना गया है। अगर बेटे सोचो, अगर ए एंड बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाता ना, तो बेटे वो एलिमेंट को आप ए में बी में दोनों में पाते, तो उसको बस एक ही बार गिनते। देखो ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेटे ए में मानो मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 और बी में एलिमेंट रख रहा हूँ 2 3 4। तो जब मैं ए यहाँ पर बेटे देखो ए बी में कॉमन एलिमेंट है ना, 2 कॉमन एलिमेंट है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जब ये यूनियन भी करूंगा ना, तो 1 होगा, देखो 3 4 भी रहेगा, और ये जो 2 है ना, जो ए में भी आता है बी में भी आता है, तो 2 बार तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को एक 2 बार। बार नहीं गिना आता है, एक ही बार लिखते हैं ना। अच्छा देखो यस बेटे, सर। इधर ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन ए का कार्डिनलिटी 2 है, बी का कार्डिनलिटी 3 है, 4 4 इज नॉट इक्वल टू 2 + 3, है ना। तो दोनों के बीच में जब इंटरसेक्शन 5 होता है तभी जाकर ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्या आता है, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी। तो इधर क्यों नहीं आ रहा है, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्यों नहीं आ रहा है, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटे यहाँ पर ए का ये 1 को एक बार गिने हो, 3 4 इनको एक एक बार गिने हो, लेकिन ये जो 2 है यस जो कि सर। 2 बार है उसको एक ही 2 बार बार। गिने यस। हो, है ना, इसीलिए उसको, क्लियर होगा ना। अच्छा ठीक यस है, सर। अच्छा समझ पा रहे हो, तो इसीलिए इधर ही आया। सर अगर 5 होगा तभी होगा, और कुछ होगा तो हाँ नहीं होगा। ना, सिर्फ अगर ए बी दोनों डिसजॉइंट हो गए तभी जाकर क्या होगा, ए का कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी। यस सर। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 यस इंप्लाइज सर। ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी। सिंपल सा बात है, ठीक है ना, अगर ए बी दोनों यस सर। डिसजॉइंट हुए तो यूनियन बी कार्डिनलिटी आ जाए। अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा इधर भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पर हम 2 नहीं बल्कि 3 3 सेट लें, और तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब तीनों में किसी का किसी के साथ भी नहीं बनता है ना, किसी में किसी के साथ कॉमन नहीं।
तो ऐसे सिचुएशन में भी ए यूनियन बी यूनियन सी, इनका जब कार्डिनलिटी निकालोगे ना, तीनों सेट का सर यूनियन ए का का कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, सर ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी। अरे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप सारा सोचना, ए बी सी म्यूचुअली डिसजॉइंट कैसे दिखेंगे पता है? ऐसे दिखेंगे, ए इधर बी इधर सी कहीं इधर बना हो, या फिर थोड़ा सुंदर दिखेगा इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, और कोई कारण नहीं। आप नहीं बोलोगे सर इधर क्यों लगे, सर इधर क्यों नहीं किए, सर इधर क्यों नहीं किए, सर मैं इधर भी कर सकता हूँ, सुंदर दिखने के लिए इधर कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई कारण नहीं। अच्छा, तो ए बी सी है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, किसी के बीच किसी के साथ कॉमन नहीं। तो बेटे मैं जब ए यूनियन बी यूनियन सी कर दूंगा ना, तो तीनों के एलिमेंट को कंबाइन करूंगा ना, इसका भी लाऊंगा इसके अंदर, इसका भी लाऊंगा इसके अंदर, इसका भी लाऊंगा इसके अंदर, तो इसके सारे एलिमेंट को गिना जाएगा, इसके भी सारे एलिमेंट को गिना जाएगा, इसके भी सारे एलिमेंट को एक बार गिना जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा, यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मतलब क्या है बेटा, हमेशा ए बी तो डिसजॉइंट नहीं होंगे ना, हमेशा क्या ए बी दो डिसजॉइंट सेट दिया गया होगा क्या? ए बी के बीच में कुछ कॉमन भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमें चाहिए, हमें ऐसा एक फॉर्मूला चाहिए जो कि ए बी डिसजॉइंट हो, वहां पर भी वो फॉर्मूला काम आए, ए बी के बीच में कुछ कॉमन हो तब भी वो फॉर्मूला काम आए। एक जनरल फॉर्मूला हमें अभी डिराइव करना है, क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। यस सर। उसके लिए पहले और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, एक बात जरा बताओ, मैं ये दो सेट ले रहा हूं, ए बी, यस ए सर। बी। बेटे ए माइनस बी कौन सा एरिया है? ये एरिया है ना। यस यस सर। सर। अच्छा, ये एरिया क्या है? इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। ये एरिया क्या है? सर बी बी माइनस। माइनस ए। बी माइनस ए। बी माइनस है ना, तो लिख लेते हैं पहले, ये एरिया है ए सर वो माइनस बी। सर वो एरिया भी बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी हो सकता है। हाँ, ये क्या है बेटे? ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। और ये लो क्या है बेटे? बी माइनस। अच्छा, आप जो मैं आपको पूछूंगा उतना बताओगे, ठीक है ना? पूरा आराम से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, यस सर। ए इज इक्वल टू, मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ बोलोगे, ठीक है ना? सही की गलत बस इतना बताना। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कुछ गलत लिखा? नहीं सर। सर करेक्ट। सर करेक्ट सही है। भाई। यस सर। यस सर। भाई ए माइनस बी क्या है? जो व्हाइट वाला है ना, ये व्हाइट वाला ए माइनस बी, ये व्हाइट वाला ए माइनस बी, और ये रेड वाला ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को अगर मैं ये ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी दोनों को कंबाइन कर लूं तो मेरा पूरा का पूरा सेट मिल जाता है मुझे। कम क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये सेट ए माइनस बी एंड ये सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं बताओ? ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट है कि नहीं जरा बताओ? यस सर, दैट देखो डिस्टेंट सर। बेटा, व्हाइट यस एंड सर। रेड में कुछ कॉमन है? व्हाइट एंड रेड नो में कुछ सर। कॉमन है? नो हाँ, सर। तो ये दोनों डिसजॉइंट है ना, दे आर डिसजॉइंट। मैं लिख लेता हूँ ऐसे नीचे करके, दिस टू आर डिसजॉइंट, है ना? सर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइव। दिस टू आर डिसजॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, यस सर। दो सेट इक्वल है, लेफ्ट वाला सेट ए और राइट वाला सेट ये जो है ना लंबा चौड़ा लिखा है, ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम आ रहा होगा ना? दो सेट इक्वल है तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट तो कंपल्सरीली सेम होगा। यस सर। हाँ बेटे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं बाद में देखोगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब लेफ्ट में जो सेट ए है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, और राइट में जो लंबा चौड़ा लिखा है उसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है ना? यस सर। अच्छा, एक बात जरा देखो, आपका ये सेट एंड ये सेट दोनों डिसजॉइंट है ना, ये और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो दोनों का यूनियन का कार्डिनलिटी विल बी द सेम आज सम ऑफ देयर कार्डिनलिटीज, राइट? इंडिविजुअल कार्डिनलिटीज। अरे समझ में आ रहा है? यस क्यों? सर। यस यस सर। सर। अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि अगर ए बी के बीच में कुछ कॉमन ना हो, इफ ए एंड बी आर, सॉरी, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट,
देन ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्या होगा बेटा, उनका इंडिविजुअल कार्डिनलिटी का सॉम। और इधर हम क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट, तो दोनों का यूनियन का कार्डिनलिटी विल बी इक्वल टू इसका कार्डिनलिटी प्लस इसका कार्डिनलिटी। सिंपल सा बात है। तो एक फॉर्मूला इससे निकल के आता है, क्या आता है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हम ये फॉर्मूला को ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे बेटे, एन ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, बेटे ये नंबर्स है ना, एन ऑफ एनी सेट इज अ नंबर, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, अरे ये एक नंबर है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, बेटे अगर मैं इसको अगर इस साइड में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इस साइड में लिया, देख रहे हो, हेलो हेलो, यस सर। यस समझ सर। पा रहे हो, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस, है ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसको डब्बा बना देते हैं, ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये फॉर्मूला को आप क्या रट्टा मार के याद रखोगे, नहीं, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जरा सोचो, मैं आपके बात पूछता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास एक सेट ए है और मेरे पास एक सेट बी है, मैं ए माइनस बी सेट का कार्डिनलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ, जो सिर्फ ए में है बी में ना है ना, ए में हो बी में ना हो, तो ऐसे वाले एलिमेंट हमें गिनना है, ऐसे वाले एलिमेंट का नंबर ऑफ, ऐसे वाले एलिमेंट कितने हैं वो कैलकुलेट करना है, मेरे बात समझ रहे हो, ऐसे वाले एलिमेंट कितने हैं वो कैलकुलेट करना है, जो कि सिर्फ ए में हो बी में ना हो। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, ए का नंबर, ए में टोटल, ए में कितने एलिमेंट गिन लेते हैं, टोटल ए में कितना एलिमेंट गिन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उनमें से गद्दार कितने हैं वो देख लेते हैं ना, ए में टोटल कितने एन ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, उनमें गद्दार कितने हैं वो देख लेते हैं। गद्दार मतलब दोनों में कॉमन वाला है ना, जो कि ए में भी है उसके साथ साथ बी में भी हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बड़े ए में टोटल इतने एलिमेंट है और उनमें से इतने गद्दार हैं, निकाल दो, टोटल एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ गद्दार, निकाल दो, जो बचे वही बेटे ओनली ए में है। अरे मेरे बात समझ रहे हो, तो ये क्या जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी। अरे समझ पा रहे हो, चलो सिंपल सा बात है, इसको याद Yes, रखने sir. का तरीका, इसको याद रखने का तरीका यही है ना। अच्छा, यस सर। इसको अगर प्रैक्टिकल या विजुअलाइज करना चाहते हो, प्रैक्टिकली अगर सोचना चाहते हो, ऐसा सोचो, आपका क्लास में कुछ बच्चे हिंदी लिए हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लिए हैं, ठीक है ना, एमआईएल में, और कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिए हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिए हैं, हिंदी भी लिए हैं इंग्लिश भी लिए हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। ये वाला सेट क्या होगा, एच माइनस ही है ना, मतलब यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो सिर्फ हिंदी लिए हैं इंग्लिश नहीं लिए हैं ना, तो मैं चाहता हूँ वो कितने बच्चे में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब उतने जो बच्चे सिर्फ हिंदी लिए हैं इंग्लिश नहीं लिए हैं वो कितने में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, देख लूंगा टोटल कितने बच्चे हिंदी लिए हैं और उनमें से माइनस कर दूंगा वो बच्चों को जो कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिए है ना, उनको अगर मतलब ये वाले एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, जो बच्चे ये वाले, यही हमारा बच्चे हैं जो कि सिर्फ हिंदी लिए इंग्लिश नहीं लिए। क्लियर है ना, आगे चले। यस सर। यस सर। अच्छा, तो एन ऑफ ए माइनस बी एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज। यस सर। अच्छा, सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस है ना, क्या हो जाएगा, एन सर ऑफ एन बी ऑफ बी माइनस एन ऑफ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए बोलोगे, मुझे पता था बी इंटरसेक्शन ए बोलने की कोशिश कर रहे हो बेटे, ए तो देख इंटरसेक्शन बी जो सिमिल सेम ना, ए सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन है वही है सर, वही सेम। है, कम्युनिटी है। अच्छा, तो समझ में आ गया है, इसको भी मेमोराइज। अच्छा, ये वाला लास्ट खाली देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा बेटे जरा देखो वेन डायग्राम, जूम कर लेते हैं इसको, हाँ ये ए है, इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ। ओके, ये ए है और ये बी है, और अभी जो वेन डायग्राम बनाए थे ये येलो वाला है ए माइनस बी, और ये जो
ये वाला है, जो ग्रीन वाला रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो रीजन है ना, जो ब्लैक कर लेता हूँ उसको, ये वाला जो रीजन है ये क्या है बेटे आपका बी माइनस है। अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ कि गलत लिखना बताओगे, ठीक है ना। ए यूनियन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, जगह नहीं हो रहा है, इधर लिख बी लो माइनस ए। नीचे, इधर लिख लो नीचे। यस सर। आप समझ लेना ये तीनों का यूनियन कर रहा हूँ ना, जगह नहीं हो रहा है, अब ये समझ लेना ठीक है, जगह नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, तीनों का यूनियन सही है कि नहीं। यस सर। येलो वाले यस एलिमेंट सर। ग्रीन वाले ब्लैक वाले सबको कंबाइन कर दो ए यूनियन बी आ जाता है। अच्छा सर 100% ट्रू। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो तीनों है ना, ये तीनों महापुरुष ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी बी माइनस सी, ये जो तीन महापुरुष हैं ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है कि नहीं बताओ, क्या इनमें इनके बीच किसी के यस बीच में सर। किसी किसी के साथ कॉमन है, क्या येलो नो के सर। ब्लैक के साथ कॉमन है, क्या येलो के ग्रीन के साथ कॉमन है, क्या ग्रीन के ब्लैक के साथ कॉमन है, दे आर म्यूचुअली नो डिसजॉइंट है ना, सर। दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मैं लिख लेता हूं इधर। यस सर। अच्छा बेटे लेफ्ट में ए यूनियन बी है और राइट में लंबा चौड़ा सेट है और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट और ये लंबा चौड़ा का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएगा, है ना। यस एन सर। ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस सॉरी ए माइनस सर बी एन ऑफ। यूनियन यस सर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, इनका यूनियन का कार्डिनलिटी है ना क्योंकि दोनों इक्वल है। यस सर। अच्छा बेटे ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो ये तीनों का यूनियन का कार्डिनलिटी विल बी द सेम एज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कार्डिनलिटीज, है ना, यस सर। अभी पढ़े थे। इसका मतलब ये सर। अच्छा एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी जो डिराइव किया था क्या था वो, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, सबको याद आया। यस अच्छा सर। यस अच्छा सर। ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैसा का वैसा रखता हूँ, यस प्लस सर। बेटे एन ऑफ बी माइनस अभी क्या डिराइव किए थे, सर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, एन ऑफ ए प्लस बी सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाए, कट गए है ना। कटने के बाद क्या बचता क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इधर क्या बचा एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, है ना। अच्छा तो इससे फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा, एन ऑफ यस ए सर। यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन यस ऑफ ए सर। इंटरसेक्शन। बेटा ये क्या है बेटा जनरल फॉर्मूला, ये क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, मतलब यस सर। कोई भी दो सेट ए यूनियन बी के कोई भी दो सेट ए बी के लिए ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके मन में ये डाउट क्रिएट हो रहा होगा क्या ये फॉर्मूला, सर अगर बोल रहे हैं ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये भी में कुछ कॉमन हो ना हो ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन भी फाइव हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन भी फाइव होता है तो ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्या हो जाता है, ए का कार्डिनलिटी जीरो। प्लस बी का कार्डिनलिटी। तो देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं बेटे, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी फाइव, यस सर। ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी उस टाइम में क्या आ जाएगा, सर जीरो आ जीरो जाएगा, सर सॉरी। फाइव में तो यस कोई सर। भी एलिमेंट नहीं। दैट इंप्लाइज बेटे ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का क्या फॉर्मूला है, हम पढ़े थे अभी, अभी क्या लिखे हैं फॉर्मूला, क्या लिखे हैं फॉर्मूला, एन ऑफ ए सर ए की प्लस एन ऑफ बी कार्डिनलिटी। माइनस यस सर। एन ऑफ एन ए, ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है बेटे जीरो है ना, यस सर। तो क्या इसीलिए आ हम गया, लिख सकते हैं एन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट हाँ सेट्स। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, है ना बेटा, सर अगर ऐसे भी ए लिख बी सकते हैं। डिसजॉइंट होगा डायरेक्ट यस आपका सर। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा, लेकिन हमेशा मतलब जनरल केस में ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। अच्छा चलो इसको विजुअलाइज थोड़ा कर लेते हैं, तो टाइम हो गया क्या आपका, कितना बजे क्लास खत्म होना था, टाइम हो गया ना, ओके ठीक यस है। सर। अच्छा खाली बस दो एक मिनट में खाली इसको विजुअलाइज कर लेते हैं और चले चले जाते यस हैं, सर। मैं एक मिनट बस विजुअलाइज यस सर। करवाता हूँ। देखो होता क्या है बेटे, आप जरा इमेजिन करो
बेटा ए है उसके अंदर एलिमेंट मानो है 1 2 3, बी है उसके अंदर Yes, sir. एलिमेंट है 2 3 4। अच्छा ए Yes, यूनियन sir. बी क्या आ जाएगा? Sir, 1 2 3 1 2 4. 3 4 1 2 3 4। अच्छा ए का कर्नल कितना है? Sir, 3. 3 बी का कर्नल B कितना का है? कार्डिनल. 3 Sir, 3. ए यूनियन बी का कर्नल कितना है? Sir, 4. 4 अच्छा बेटे 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 2, Yes, सही sir. है ना? Sir. 3 प्लस 3। Yes, अच्छा sir. 3 क्या है बेटे ए का कर्नलिटी? Yes, sir. 3 क्या है बेटे बी का कर्नलिटी? Yes, माइनस sir. 2, 2 क्या है बेटे ए इंटरसेक्शन बी का A कर्नलिटी है ना? intersection B का cardinality. Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 आ जाएंगे है ना? ए इंटरसेक्शन बी का कर्नलिटी वेरीफाई हो गया। अच्छा इसका क्या हुआ, इसका क्या क्या हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया, वेरी कैसे याद कैसे रखेंगे? देखो बेटे हम जब ए यूनियन बी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ए का सारे एलिमेंट बी का सारे एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं ना। तो पहले क्या कर लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट को गिन लेते हैं ना, मतलब एन ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा 1 2 3 है ना, ए के सारे एलिमेंट गिन लेते हैं। फिर उसमें बी के सारे एलिमेंट को गिन के भी ऐड कर लेते हैं, मतलब 2 3, क्योंकि सब आते हैं ना यूनियन बी में 2 3 पार्ट। लेकिन जरा सोचो जो एलिमेंट ए बी दोनों में कॉमन है उसको तो 2 बार गिन लियो ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को, मतलब 2 3 को आपने ए में एक बार गिन लियो हो, बी में भी एक बार गिन लियो। अरे देख रहे हो ना, अगर ए बी का दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो इसमें भी 2 3 को काउंट किया हो, इसमें भी 2 3 को काउंट किया हो, जबकि 2 3 को तो सिर्फ एक ही बार काउंट करना है ना, क्योंकि ए यूनियन बी में 2 एक बार है, 3 एक बार है, थोड़ी ना 2 2 बार आ जाता है, ए से 2 बार, बी से मतलब ए से एक बार, बी से एक बार, ए से एक बार, बी से एक बार, थोड़ी थोड़ी ना हम लिखते हैं। तो तो क्या करते हैं बेटे, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को हमने 2 बार काउंट कर दिए हैं, हमें बस एक बार काउंट करना था। तो क्या कर रहे हैं, सिंपली एक बार माइनस कर देते हैं, 2 बार काउंट किए थे ना, तो एक बार निकाल देते Yes, हैं, sir. एक ही बार काउंट हो गया। अरे समझ पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. बस तो अटेंडेंस ले जाओ जो ले रहे थे। Yes, sir. Sir, I have sent. Sir, मैंने आपको भेज दी.